अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना फकर्रम वअल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला यहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम वनश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जुद लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काना अन्नासु उम्मतन वाहिदा व क़ाल तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्का ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। वक़ाल तआला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अख्तर खताया बनी आदम फी लिसान। रवाहु अबू दाऊद। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आयशा इय्याका व मुहक़्क़रातिद दुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। रवाहु अहमद। अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाहु थुम्मा हक़्फ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। रवाहु इब्न माजा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका। मुल्क हिंदुस्तान की आजादी से 9 साल पेशतर अल्लामा इकबाल दुनिया छोड़कर चले गए। 1912 में एक किताब लिखी जिसका नाम शिकवा जवाब शिकवा। वो इकबाल जिसने हमारे मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा तरानाए मिल्ली लिखा था जिसको हम तरानाए हिंदी के नाम से भी जानते हैं, जिसको भी अभी निजामत के दौरान अजीजम मोहम्मद मसरूर सल्लल्लाहु तआला ने गुनगुनाया। वो ऐसा तराना है जिसको हम यौम जमहूरिया 26 जनवरी के मौके पर, यौम आजादी 15 अगस्त के मौके पर अपने तमाम मदारिस इस्लामिया में, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में, हिंदुस्तान के कॉलेजों में बड़े फख्र के साथ पढ़ते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1912 के कलाम में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी दीन, किसी रिलीजियन का कानून दूसरे धर्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात नहीं करता। अगर मजहब है तो
हाँ, अगर मजहब सही मायनों में मजहब है तो मजहब मोहब्बत की बात करता है, उनसियत की बात करता है, उखुवत की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, धर्म सिखाता है हर एक से मोहब्बत की जाए, धर्म बताता है मानवता की सेवा की जाए, धर्म सिखाता है इंसानियत की खिदमत की जाए, धर्म समझाता है माँ बाप की खिदमत की जाए, धर्म बताता है बहनों का हुकूक दिया जाए, बहन धर्म सिखाता है माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं है। ये सारी धर्म की बातें हैं। हाँ, धर्म अगर धर्म पर हम चलने वाले हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, तेरे 1019 रिलीजन इन ऑल वर्ल्ड, दुनिया में इस वक्त कमोबेश 1019 मज़ाहिब को मानने वाले लोग मौजूद हैं। हमारी दुनिया कायनात के अंदर कमोबेश 1019 धर्म के मानने वाले लोग मौजूद हैं। आप उनकी मजहबी किताब पर जाइए, आप हिंदू भाइयों का ऋग्वेद पर जाइए, यजुर्वेद पर जाइए, अथर्ववेद पर जाइए, सामवेद पर जाइए, कल्कि पुराण पर जाइए, भविष्य पुराण पर जाइए, आप रामचरितमानस पर जाइए, वाल्मीकि की रामायण पर जाइए, आपको नफरत न मिलेगी, आपको दहशत न मिलेगी, आपको किसी के खिलाफ आवाज उठाने की बात न मिलेगी। हाँ, धर्म सिखाता है मोहब्बत की जाए, मोहब्बत की बात की जाए, हर एक के साथ इंसानियत का मामला किया जाए। धर्म बताता है इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। धर्म समझाता है अगर मानव है तो उसके अंदर मानवता होनी जरूरी है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं वो इंसान नहीं, हैवान है। जिस मानव के अंदर मानवता नहीं वो मानव नहीं, दानव है। हाँ, चाहिए ये हर एक से मोहब्बत की जाए। ये धर्म कहता है, इसी को एक बात कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और यूनान और मिस्र सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। ये इकबाल की आवाज। मोहब्बत सबसे पहली शर्त, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। शरर माने चिंगारी, ये मोहब्बत ही है जिसने इंसान को इंसान बनाया है। वरना खाना हजम करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को दूध पिलाना, बच्चों को पालना पोसना, ये तो जानवर भी करते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो तमाम की तमाम मखलूक से इंसानियत को जुदा करती है। इस इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने दिल रखा, इस दिल के अंदर अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली। इंसानी बेटा है, बाप के दिल में मोहब्बत है, बेटी है, माँ के दिल में दर्द। वो दिल ही क्या जो किसी इंसान के लिए धड़के ना, जो किसी के लिए तड़पे ना, जो किसी के लिए रोए ना, जो किसी के लिए मचले ना, वो दिल ही क्या इस दिल में मोहब्बत अंगड़ाइयां ना। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रिया से दूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने। किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। बख्त खुफ्ता यानी सोई हुई तकदीर। एक दुआ मांग लीजिए आखिर में, आए रब्बे दुल जलाल, आए खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समावात, कुव्वते इश्क से हम हर पस्त को बाला कर दे। आमीन कह दीजिए, बुलंद आवाज से कहिए आमीन। आपके आमीन की गूंज हमारे कानों तक आए। आमीन मुस्तकिल एक दुआ है, आमीन एक दुआया जुमला है। बुखारी शरीफ में बुजुर्ग ताबई हजरत अता का कौल दर्ज है। हजरत अता फरमाते हैं आमीन खुद मुस्तकिल एक दुआ है, जहां आपको मौका मिला करे आमीन कहकर दुआ मांग लिया करें। एक मतलब बुलंद आवाज से कहिए आमीन।
माशाअल्लाह क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे। और ऐ रब जुल जलाल तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा दिल और मेरी नजर बख्श दे। क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज सरजमीन महाराजपुर जो रामपुर मथुरा से मुत्तसिल है, अल्लाह ताला ने हाज़िरी का शर्फ हासिल अता फरमाया। इस जलसे के अव्वली दाई अजीज़ा मोहम्मद मसरूर सल्लल्लाहु तआला अल्लाह इस बच्चे के इल्म में, उम्र में, आवाज़ में खूब बरकत नसीब फरमाए। हमारे बहुत ही मुशफिक करम फरमा हम सबके आबरू रामपुर मथुरा और अतराफ की सारे मुल्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी नुमाइंदगी करने वाले उस्ताद शुअरा हजरत जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब हमारे बहुत मुखलिस हैं। इस आजिज बंदे से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं। डॉक्टर साहब की हाजिरी हम सब के लिए एक सनद की हैसियत रखती है। अल्लाह ताला जनाब डॉक्टर साहब को खूब तरक्कियात से हम किनार फरमाए और आपके फैज़ को और सारी दुनिया के अंदर पूरे तौर पर फैलाता रहे। आपको सेहत और आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। हमारे भाई अजीज दोस्त मौलाना जावेद साहिल साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, दीगर यहाँ रुफ़क़ा सबके नामों से मैं वाकिफ भी नहीं और लेने का वक्त भी इतना नहीं है, इनको गिनाता रहूँगा तो वक्त काफ़ी हो जाएगा। बस डॉक्टर साहब सबकी तरफ से नुमाइंदे बने हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी आमद को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज दे। अल्लाह ताला सबका बैठना कबूल फरमाए, सबका सुनना सुनाना जागना कबूल फरमाए। हाँ, हम जिस नबी को मानने वाले हैं वो नबी सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर के आया। अब थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे ये तो अच्छा लगेगा। सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के आया। हमारा नबी सिर्फ मुसलमानों का नबी नहीं है, हमारा नबी सिर्फ अहले इस्लाम का नबी नहीं है, हमारा नबी सिर्फ कुरान वालों का नबी नहीं है, हमारा नबी सिर्फ मुसलमान कलमा पढ़ने वालों का नबी नहीं है। जो अल्लाह ताला ने हमें दीन, जो कुरान, जो शरीयत, जो इस्लाम अता फरमाया इस सारी कायनात के लिए। कुरान करीम में है ना, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। हमने इस कुरान करीम को सारी इंसानियत के लिए हुदल लिल मोमिनीन नहीं कहा, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, हुदल लिल मुत्तकीन नहीं कहा, हाँ हुदल लिल वाइदीन नहीं कहा, बल्कि फरमाया हुदल लिन्नास। हमने तमाम इंसानियत के लिए इस कुरान करीम को हिदायत बना करके भेज दिया। इस कुरान से हिंदुस्तान का मुसलमान भी हिदायत पाएगा, इस कुरान से पूरे हिदायत पाएगा हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम भाई। यह किताब इंसानियत के लिए उतारी गई, किसी एक मजहब के लिए नहीं, सारी इंसानियत की भलाई के लिए उतारी गई। जो हमारा नबी आया इसके बारे में रब ने क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि हमने अपने महबूब को, अपने नबी को वमा अरसलनाका इरसाल किया, भेजा रहमतन लिल आलमीन बना करके, सारे आलम के लिए रहमत बना करके। हमारा नबी जो नबी है वो मोहम्मद अरबी कहते हैं, ये मुसलमानों का भी नबी है, हिंदू भाइयों का भी नबी है, पारसी भाइयों का नबी है, कम्युनिस्टों का भी नबी है, बुद्धिस्टों का भी नबी है, जैनिस्टों का नबी है, सारे मज़हब को मानने वालों का नबी है। इसी को तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह परमपिता खुदाई गुण को प्राप्त ये जिसके नाम मोहम्मद। आए मनुष्य, आए मानव, आए दुनिया के इंसान, अगर तू यश प्राप्त करना चाहता है, अगर तू चाहता है ईश्वर तुझसे खुश हो जाए, भगवान तुझसे राजी हो जाए, आप आगे तफरीक न किया कर, ला इलाहा हरने पापन, तो दिल से ला इलाहा कह ले, अल्लाह को एक मान ले, याद रख परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसी की अर्चना करनी है, उसी की वंदना करनी है, उसी की तपस्या करनी है। एकदम नाचते नाचते जन ब्रह्मा एक है, संसार का रचयिता एक है, उसके सिवा दूसरा नाचते दूसरा हो ही नहीं सकता। जमीन एक ईश्वर ने बनाई, आसमान एक ईश्वर ने बनाया, सितारे एक ईश्वर ने बनाया, हजारे एक ईश्वर ने बनाए, सारी कायनात को एक
ईश्वर ने बनाया। आए मेरे हिंदू भाइयों, आए मेरे बुद्धिस्ट भाइयों, आए मेरे जैनिस्ट भाइयों, आए मेरे कम्युनिस्ट भाइयों, आपकी किताबों में भी यही लिखा हुआ है ईश्वर एक है, संसार का रचयिता एक है, संसार को बनाने वाला एक है, हाँ हाँ बारिश बरसाने वाला एक है, इंसानों को पैदा करने वाला एक है, जिंदगी देने वाला एक है, मौत देने वाला एक है, हाँ हाँ औलाद देने वाला एक है। इसी को हमारे यहाँ कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं, अल्लाह के सिवा कोई परमात्मा नहीं। इसी को आपके यहाँ कहा गया एकम ब्रह्म कीजिए नास्ते, ब्रह्मा एक है दूसरा कोई नहीं। इसी को बाइबल में कहा गया देयर इज नॉट गॉड बट अल्लाह, देयर इज नॉट गॉड बट अल्लाह, उस गॉड के सिवा कोई गॉड नहीं, उस अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं। तुलसीदास जी फरमाते हैं इल्लल्लाह परम हिताओ, अगर तुम उस अल्लाह को एक मान लेगा, उसी के गुण गाएगा, तपस्या उसी की करेगा, अर्चना उसी की करेगा, वंदना उसी की करेगा, हर पाप तो तू पापों से मुक्त हो जाएगा। और ऐ मनुष्य कुंभ प्राप्त ज्योति जसबेना मोहम्मद, अगर तू बैकुंठ में घर बनाना चाहता है, अगर तू स्वर्ग पाना चाहता है, जन्नत में घर बनाना चाहता है, तो क्या कर जसबेना मोहम्मद, तू मोहम्मद अरबी के तरीके पर आ जा। हाँ हाँ तो रसूल अरबी के तरीके पर आ जा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पढ़, उनके तरीके को देख, उनकी जिंदगी को अपना आइडियल मॉडल बना, ईश्वर तुझे बैकुंठ में ठिकाना अता फरमाएगा। हमारा नबी सारी कायनात का नबी, हमारे इस्लाम ने सिखाया है हर एक धर्म की इज्जत की जाए, हर एक मजहब को इज्जत की निगाह से देखा जाए। मजहबी किताबों को पढ़ के देखो, कोई टकराव नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं तमाम मज़ाहिब को पढ़ने की। हिंदू भाइयों की किताबों की स्टडी की हमने, वेद पढ़े हमने, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मुताला जारी है अभी भी एक तालिबे इल्माना हैसियत से। और अगर कहीं पर भी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं संस्कृत का कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, अरबी में, उर्दू में, फारसी में, इन लैंग्वेजेस में महारत है, संस्कृत पढ़ तो लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझाने, किसी के समझाने के बगैर समझ में नहीं आती। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ तमाम हमारे जो दोस्त हैं, आचार्य हैं, कुछ इसमें से वेदास, उनसे कांटेक्ट करता हूँ कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे समझाते हैं इसका माना ये है, इसका माना ये। काशी में एक जगह में बयान कर रहा था, और जब उस इलाके में बयान होता है तो मंच के ऊपर हमारे आचार्य जी भी बैठे हैं, वेदास भी बैठे होते हैं, बड़ा अच्छा मंच होता है माशाल्लाह। वहाँ पर हमने अल्लाह समद की तफसीर बयान की, अल्लाह समद तर्जमा हमने ये किया जो हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने और पूरे तौर पर हकीमुल उम्मत मोहम्मद शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है कि अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। ये तर्जमा मैंने किया तो पंडित जी ने एक मेरे पास पर्ची लिखी भेजी, कहने लगे मौलाना जी ये तर्जमा अल्लाह समद का ठीक नहीं बैठ रहा। अरबी लैंग्वेज के हिसाब से, लुगत के हिसाब से और हमारे संस्कृत की डिक्शनरी के हिसाब से ये तर्जमा परफेक्ट नहीं है। अब मैं बयान करके नीचे उतरा, सीधा पंडित जी के पास गया, मैंने कहा महाराज आप जरा मुझे समझा दें इसका तर्जमा क्या है। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ से मिले ले लो, जहाँ से मिलो ले लो, अच्छी बात है हर एक से लो, अच्छी बात है। रेडियो वालों की मान लेते हैं, टीवी वालों की मान लेते हैं, चैनल वालों की मान लेते हैं, बस आप चैनल वालों से भरोसा उठ गया, पता नहीं क्यों उठ गए। कम वक्तों ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करा दिया, उसके बाद फिर खा लिया। लिहाजा ये कोई वैसी बात नहीं है, तो आप सब जानते हैं। बहरा मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो वो आचार्य जी कहने लगे मौलाना जी मैं अरबी का माहिर तो नहीं, लेकिन आपने जो कहा अल्लाह बेनियाज है, इसका ये सही तर्जमा नहीं है। मैंने कहा इसका सही तर्जमा क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह समद, इसका सही तर्जमा हमारे हिसाब से बनेगा अल्लाह निराधार। अल्लाह क्या फरमाया? अल्लाह निराधार, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, कोई शबीह नहीं, कोई उसके जैसे, अरे उसके बराबर, उससे बड़ा कोई क्या हो सकता है? कोई उसके बराबर का नहीं,
कोई उसके बराबर का नहीं, कोई उसके जैसा नहीं, कोई उसके जैसा नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं। वो अल्लाह निराधार है, निराकार है। अल्लाह का कोई आकार नहीं, अल्लाह निराधार है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। हाँ हाँ, सब एक उम्मत है, सब एक मिल्लत है। क्या रखा है हिंदू मुसलमान में, क्या रखा है बुद्धिस्ट जैनिस्ट में? आइए इंसानियत की खिदमत कीजिए, इंसान बन करके जिंदा रहिए, दिल को सुकून मिलेगा। आज से 20 साल 30 साल पहले मुझे अपना बचपना याद आता है। हाय, हमारे गांव का माहौल कितना अच्छा था, हमारे घर तो कच्चे थे लेकिन हम दिल के सच्चे हुआ करते थे। इस दिल में किसी के लिए नफरत न थी, इस दिल में किसी के लिए अदावत न थी, इस दिल में किसी के लिए दुश्मनी न थी। हाँ हाँ, पड़ोस में हमारा घर था, हमारे पड़ोस में एक जो दूसरी दीवार थी वो हमारे रामलाल चचा की थी, बाईं तरफ जो दीवार थी वो श्यामलाल चचा की थी। हमारा सामने का पड़ोसी अमृतलाल था जो मोहब्बत के साथ रहता था। ऐसा नहीं लगता था पूरे पापा हमारा मजहब अलग है, हमारा धर्म अलग है। हाँ हाँ, ऐसा लगता था हम सब एक जिस्म हैं, एक जान है, एक रूह है। अगर मेरा सलमान के घर में कोई मुसीबत आती थी, रामलाल चचा सबसे पहले खड़े होते थे, श्यामलाल चचा सबसे पहले खड़े होते थे, वालिद साहब बीमार होते थे, सबसे पहले वो आयात के लिए आते थे, सबसे पहले हॉस्पिटल लेने के लिए ले जाने के लिए वो तैयार रहते थे। अगर हमारी बहन की शादी होती थी तो हमारे घर की लिपाई पुताई नहीं होती थी, वो तो होती ही थी। साथ में रामलाल चचा का घर भी पोता जाता था, उनके घर में सफाई होती थी। ऐसा लगता था ये इस घर की बेटी की शादी नहीं, सारे गांव की बिटिया की शादी है। हाँ हाँ, हमारे घर कच्चे थे, बारिश के मौसम में छटपटा करती थी लेकिन हम दिल के सच्चे थे। क्यों? उस दिल में किसी के लिए नफरत न थी, किसी के लिए अदावत न थी, किसी के लिए दुश्मनी न थी। हर एक के लिए इस दिल में मोहब्बत थी।